क्या खूबसूरत बात कही है कि अगर हारने से डर लगता है ना, तो जीतने की उम्मीद कभी मत करना। जिस दिन आपने अपनी सोच ऊंची कर ली, बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो शायद एक सन्यासी बनने की कथा है, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक सन्यास के लिए नहीं, वरन हम सब के जीवन की वो कहानी है जो हमें अपने जीवन की उस ऊंचाई पे ले जाएगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो कहानी को ध्यान से सुने और कहानी को पूरा सुने, क्योंकि कभी भी अधूरा ज्ञान आपको पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। तो इस कहानी के मर्म को समझने के लिए कहानी को अंत तक सुने और कहानी आपको क्या बताना चाहती है, इस ओर जरा अपने विचार जरूर रखें। तो एक बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था। उसने परमात्मा को खोजना चाहा। वो किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के साधु से कहा कि आप मुझे ईश्वर की खोज करा दें। तो उसने उनसे कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, परमात्मा को पाना तो बड़ा सरल है। राजा ने यही किया। उसने राज्य छोड़ दिया, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी, बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो सभी कुछ साथ ले आए हो। अब राजा की समझ में कुछ नहीं आया, पर वो बोला नहीं। साधु ने आश्रम के सारे कूड़े करकट फेंकने का काम उसे सौंप दिया। अब आश्रम वासियों का निर्णय बड़ा उसे कठोर लगा, किंतु साधु ने कहा है कि सत्य को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो उसे ये करना ही पड़ेगा। राजा अभी तैयार नहीं है और उसका तैयार होना तो बहुत ही जरूरी है। कुछ दिन और बीते। आश्रम वासियों ने साधु से कहा कि अब वो राजा को उसके कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले। तो साधु बोला, ठीक है। अगले दिन राजा अब कचरे की टोकरी सिर पे रखकर गांव में बाहर फेंकने जा रहा था, क्योंकि आज उसके गुरु ने उसे कचरा फेंकने का काम दिया था। रास्ते में एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। राजा बोला, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे नहीं थे। जब साधु को इस बात का पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना, अभी समय नहीं आया है, वो अभी नहीं आया है। कुछ दिन बाद फिर राजा से कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने आंखें उठाकर उसे सिर्फ देखा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। फिर भी आंखों ने जो भी कहना था तो कह ही दिया। साधु को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने कहा, संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, लेकिन अपने आप को छोड़ना कितना कठिन है। अब कुछ दिन बाद उसने फिर से राजा को कहा कि जाओ इस कचरे को फेंका। अब तीसरी बार फिर कोई व्यक्ति उससे टकरा देता है, लेकिन इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा, आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना। अब साधु बोला कि तुम अब तैयार हो। कहते हैं जो खुद को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। तो जिंदगी के हर क्षेत्र में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर के मैं को छोड़ दें, अपने अंदर की आसक्ति को छोड़ दें, सिर्फ अपने कार्य को अपनी पूजा माने। और जब आप अपने कार्य को ही अपनी जिंदगी का सर्वोच्च लक्ष्य मान लेते हैं, तभी आप उसमें सफल होते हैं। जब तक आपके अंदर कुछ पाने की लालसा बहुत तीव्र होती है, बहुत बलवती होती है, तब आप अपने कार्य को एक सुंदर कृति के रूप में नहीं उभार सकते हैं। एक कलाकार सबसे अच्छा वही होता है जिसके अंदर उस कला से कुछ पाने की चाहत ना हो, बस उसे सबसे अच्छा बनाने की चाहत हो। इसी तरह से यदि जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो अपने कार्य से इतना प्यार करें कि उससे कुछ पाने की चाहत ना हो, बस उस कार्य को सबसे अच्छा करने की चाहत हो। और जब आप अपने कार्य को सबसे अच्छे तरीके से करने लगते हैं तो बाकी चीजें, धन, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी आपको चाहिए वो अपने आप आपके पास आने लगेगी।